नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के स्पेशल प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला मार्च का महीना, क्या लेकर आया है ये महीना, ग्रहों में जो बदलाव आ रहे हैं उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसका ज़्यादा लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, और कुछ नेगेटिव है तो हम क्या ख्याल रख सकते हैं, क्या रेमेडी या कर्म के क्षेत्र में कहाँ ध्यान रखें, इस बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले सीधे आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली इस महीने में। तो देखिए, प्रथम भाव ये खाली है, यहाँ पर 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी राशि कालपुरुष की 9वीं राशि है, पर भाव ये प्रथम ही है। द्वितीय भाव में मकर राशि जो कालपुरुष की 10वीं राशि है, उसमें मंगल है, शनि है, शुक्र है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में बुध भी यहीं पर रहेंगे। कुछ तो 4 ग्रह दिखाई देते हैं, और ये भाव जो है धन का है, पैसे का है, फैमिली का है, तो कहीं ना कहीं अच्छा गोचर आ रहा है। इसके बाद तृतीय भाव में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु का बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। कब तक बना है? 15 तारीख तक। 15 के बाद ये सूर्य जो है चतुर्थ भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। पंचम भाव खाली है। छठे भाव में राहु का गोचर है। 3, 6, 10, 11 भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है। सप्तम भाव, अष्टम, नवम, दसम और एकादश खाली है, और द्वादश भाव में मोक्ष के भाव में मोक्ष कारक केतु जो है गोचर कर रहे हैं आपके। तो यह है ग्रहों की स्थिति। 7.5 की लास्ट फेज है, एक तरह से 7.5 जा रही है आपकी धीरे धीरे। और इस महीने बहुत सारे गोचर धन के भाव में है, तो कहीं ना कहीं पैसे के मामले में, धन के मामले में, इनकम के मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में ये जो महीना है कुछ विशेष हो सकता है। सभी के लिए हो पाए ऐसा तो नामुमकिन है, क्योंकि हर व्यक्ति ने एक जगह पर, एक देश में एक भाग्य को लेकर पैदा हुआ है। और बहुत सारे मकर वाले लोग जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव प्रभावी है, अष्टम से द्वितीय भाव पर दृष्टि है, तो धन वर्षा की ये सांकेतिक भाषा है, मतलब कि धन का लाभ होने को ये महीना दिखा रहा है। अब एक एक चीज पे आ जाएंगे, एक एक भाव पे आ जाएंगे, एक एक भाव में जिंदगी का एक एक एरिया आ जाएगा, और उससे संबंधित बाकी भावों को भी जोड़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पहला भाव जो कि स्वास्थ्य का है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का है, आपकी थॉट्स का है। तो इस भाव का स्वामी कौन है? गुरु है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप एफर्ट करोगे स्वास्थ्य के लिए, आप मेहनत करोगे, आपका फोकस रहेगा अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपनी इंटेलिजेंट को, बुद्धि को सुधारने के लिए। और वो जो सुधार है, वो जो प्रयास है, वो जो महत्वाकांक्षा है, वो जो क्रिएटिविटी है, आपको लाभ भी देगी। यहां से इस भाव का स्वामी तृतीय भाव में छोटी मोटी यात्राओं को परिवार के साथ दिखा रहा है। किसी धार्मिक या स्पिरिचुअल प्लेस या आध्यात्मिक प्लेस या वो प्लेस जो ज्ञान का कुछ है, या आप कुछ अपग्रेड कर सकते हैं अपने नॉलेज में, कोई नया कोर्स वगैरह ले सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ये सारा जो तृतीय भाव के जो ग्रह है ना, वो नवम भाव को देखते हैं, जो कि आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, पिता है, गुरु है। अपने आप को अपग्रेड करते रहना, वैसे भी हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। नहीं तो जैसे बगीचा होता है ना, जिसको सफाई की हर दिन आवश्यकता होती है, एक दिन भी छोड़ दो, आप जाओगे तो वहां पे खरपतवार उगने लगेगा जिसकी आवश्यकता नहीं है। और ठीक उसी तरह हमारा मन भी है, मस्तिष्क भी है, उसको हमको हर दिन अच्छा फूड, अच्छा खाना, अच्छी थॉट्स देनी होती है। तो अपग्रेड होने के लिए जो है ये बहुत बढ़िया महीना है, खासकर कि 15 तारीख तक यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे। मतलब आप जो क्रिएट करोगे, आप जो नया सीखोगे, उससे आपको फेम वगैरह भी मिल सकती है। आपको आपके भाई बहनों का साथ मिलेगा, भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, फ्रेंड, वो सब, उनका स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, उनके साथ रिश्तों में भी, संबंधों में थोड़ा बेहतरी होगी, और उनका साथ भी आपको मिलेगा, आपकी टीम का साथ भी आपको मिलेगा। यहां बैठकर जो गुरु हैं, अब गुरु की बात चल रही है तो गुरु को बढ़ाते हैं। इसकी 5 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जो 5वीं दृष्टि है वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 शादी के भाव पर, 6ठी, 7वीं आपके पिता के, गुरु के 9वें भाव पर, 8वीं, 9वीं जो है वो एकादश भाव पर। तो यहां से बैठकर गुरु इस भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव का मैरिज है, पार्टनरशिप है, शादी विवाह है। शादी के लिए बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा महीना है। रिश्तों की तलाश जो लोग कर रहे थे, तो रिश्ते आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कई कारण है, एक तो गुरु की दृष्टि, फिर इस भाव का जो स्वामी है, जो सप्तम भाव का स्वामी है, वो यहां पर बैठा है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव भी परिवार का होता है, और पंचम जो प्रेम का भाव है ना, उसका स्वामी उच्च का है आपका। तो प्रेम संबंध बनेंगे, और वो भी अच्छे स्ट्रांग संबंध बनेंगे। जो लोग पहले से भी शादीशुदा हैं तो आपस में थोड़ा सा
घनिष्ठता बढ़ेगी, आकर्षण बढ़ेगा। थोड़ा बहुत वाणी का ख्याल अवश्य रखना है। वाणी का किस लिए? क्योंकि द्वितीय भाव है ना जी, वाणी का भाव है, और इसमें अच्छे ग्रह हैं। उच्च का है भाई मंगल, शनि भी ठीक है, पर दोनों ही थोड़े क्रूर से, ड्राई से, थोड़ा गुस्सा और धैर्यता ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, उनको रेस्पेक्ट देंगे, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शादी, विवाह, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप तो मैरिज की नहीं होती, बिजनेस वालों की भी होती है। बिजनेस अगर बढ़ेगा आपका, बिजनेस में कोई अच्छा और बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि ये भाव बिजनेस का भी है। जब सप्तम की बात आएगी तो बिजनेस का भी है, ये भाव फेम का भी है। अगर आपका फेम रिलेटेड काम है, देश काल परिस्थिति फेम रिलेटेड काम होगा, तभी अचानक से फेम मिलने का योग बनेगा। बाय चांस आप एक्टर हो, आप राइटर हो, आप पोएम लिखते हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप यूट्यूबर हो, आप इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का काम है, या फिर आप किसी बिजनेस में भी हो, तो आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट मिल जाएगी, उसको थोड़ा सा लक मिल जाएगा। ये महीना दिखा रहा, अच्छा महीना है, अच्छा महीना है, क्योंकि बहुत सारे गोचर अच्छे हैं। सिर्फ शनि की 7.5 है वो भी जा रही है, और यहां पर भी ये शनि और मंगल का जो राजयोग बना हुआ है, क्योंकि मंगल जो है त्रिकोण के स्वामी है और आपके धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए, तो धन, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी योग बना हुआ है, धन का योग बना हुआ है, पैसे आने का योग बना हुआ है, संपत्ति आने का योग बना हुआ है। तो ये बात हो गई हमारे गुरु की। गुरु एकादश भाव को भी देख रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन सीनियर्स, उनके साथ भी अच्छा रहेगा, आपको पिता गुरु आदि उनका भी साथ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी यात्राएं रहेंगी, एफर्ट रहेगा, भाग दौड़ थोड़ी सी रहेगी, और माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम द्वितीय भाव पर आ जाते हैं, जो धन का ही भाव है। धन के भाव में कौन कौन आया है? एकादश भाव का स्वामी, मतलब आपको भाई बहन, बड़े नेटवर्क, इस सब से लाभ हो सकता है। आपको अगर आप किसी ऐसे काम में है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं, फॉरेन में, विदेश में कहीं आप काम करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्यों? एक तो एकादश भाव का स्वामी यहाँ पर है जो कि लाभ वगैरह का है, साथ में विदेश का स्वामी जो मंगल है, जो आपकी कुंडली का पंचमेश भी है, वो उच्च का हो रहा है। तो स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट, इन सब से लाभ हो सकता है। कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, उससे लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, इससे आपको लाभ हो सकता है। बहुत अच्छा गोचर बन रहा है। सभी का हो पाएगा नहीं कह सकते, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग है, आपकी अच्छी दशा महादशा है, तभी हो पाएगा। पर कुछ लोगों का, धनु वालों का जरूर होगा, जरूर होगा। बस थोड़ा फैमिली के साथ बना के रखें, वाणी का हल्का सा ध्यान रखें, क्योंकि आप पहले ही बहुत ऑनेस्ट होते हैं बोलने में, सपाट बोल देते हैं, और कई बार वो सपाट सत्य होता है आपकी तरफ से, पर दूसरी तरफ से नहीं भी होता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप जो सह रहे हैं वो सही है तो इसका मतलब दूसरा व्यक्ति गलत है। आप भी सही हो सकते हो, दूसरा भी गलत हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। जैसे वो कहानी है ना, टीचर और स्टूडेंट वाली। स्टूडेंट जाता है अपने क्लास में, जाता है, उसके पास ना, जब टीचर के पास आता है, टीचर पूछती है, देखो ये 2 जो सेब हैं, और अब मैं आपके पास है, और 1 सेब मैं आपको और दूं तो कितने सेब हो जाएंगे? तो वो कहता 4। तो टीचर का दिमाग घूम जाता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? 2 सेब है, अगर आपके पास पहले से हैं, 1 सेब मैं दूं तो आपके पास तो 3 होने चाहिए। तो वो उससे पूछती है, संतरा अगर ऐसा करके बदल के देखती है कि आपके पास 2 संतरे हैं, मैं 1 और संतरा देती हूँ तो कितने हो जाएंगे? तो वो कहता है कि 3। कि समझ में नहीं आ रहा है, ये सेब में सही बोल रहा है, संतरे में गलत बोल रहा है। कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि 1 सेब ना मम्मी ने पहले से दिया है, वो टिफिन में रखा है, अब वो भी सही है, वो भी सही है। तो थोड़ा सा वाणी का ख्याल रखना है, और चीजों को पूरी तरह समझ लेने के बाद ही कुछ रिएक्शन देने की कोशिश करनी है, क्योंकि वाणी के भाव में थोड़े से मंगल हैं, शनि है, हालांकि उच्च के हैं, मतलब वाणी में प्रताप रहेगा, एनर्जी रहेगी, और कहीं ना कहीं वाणी की वजह से आपको फेम आदि भी मिल सकता है। पर जब बात आएगी रिश्तों की, वहां ये ग्रह उतने अच्छे नहीं होते। क्लोज जो रिलेशन होते हैं उसके लिए ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, ये सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव को दिखा रहे हैं, मतलब ट्रैवल आदि करते वक्त, ड्राइविंग आदि करते वक्त ध्यान रखना, एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखना, थोड़ा बहुत इंजरी, चोट आदि लग सकती है। अष्टम भाव चोट इंजरी का होता है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ये मंगल अग्नि ग्रह है, शनि, ये थोड़े से ग्रह जो है ड्राई है। तो आपका जो टेस्ट है, खाना जो है सात्विक खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, और अच्छा हेल्दी खाने खाने की कोशिश करनी है। आपका ध्यान कमाने पर, काम पर इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप, हो सकता है कि खाने का उतना ख्याल ना रखें, इसलिए। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, बुध का भाव, बुध भी आ गए और शुक्र भी आ गए। तो शुक्र का तो हमने देखा कि यहाँ पर आपको लाभ होगा,
फीमेल से लाभ होगा, परफ्यूम से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, नेटवर्क से लाभ होगा। और बुध क्या कह रहे हैं आपको कि बिजनेस में कोई बदलाव आएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो पार्टनर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर में कुछ नए पार्टनर करेंगे। और जो जॉब कर रहे हैं लोग, जो जिनका जॉब का काम है, गवर्नमेंट जॉब है या इस तरह का जॉब है, तो उसमें उसको धन की प्राप्ति होगी। कोई धन देने वाली अपॉर्चुनिटी नई आपके जॉब में आने वाली है। कोई नया सोर्स जो है आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। और या कहीं पदोन्नति हो सकती है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, पर वो ट्रांसफर आपके लिए लाभदायक साबित होने का ज्यादा चांस है। साढ़े साथी है, पर बाकी के सारे ग्रह अच्छे हैं, तो इस समय हम कहेंगे कि साढ़े साथी में भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बस आपकी कुंडली में शनि अच्छे होने चाहिए। आपकी कुंडली में फिलहाल राहु केतु शनि इनकी दशा ना हो, अगर हो भी तो फिर वो आपकी कुंडली में सही हो, तो अदरवाइज ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। इसके बाद देखिए, तृतीय भाव की बात हम कर चुके हैं, चौथे भाव पे आ जाते हैं। चौथे भाव आपका घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का है। उसका स्वामी कहाँ जा रहा है? अपने से 12 जा रहा है, तो घर चेंज होने का चांसेस है, घर गाड़ी खरीदने का भी चांसेस है, और दूर यात्रा, विदेश यात्रा का चांसेस है। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। माता की लाइफ में कोई खर्चा या ट्रेवल आ सकती है, उनको कहीं जाना पड़ सकता है। पंचम भाव जो कि संतान का है, आपके पावर का है, आपका जो स्टेटस है कहीं ना कहीं उसको भी दिखाता है, आपकी जो शक्ति है उसको दिखाता है, आपके बच्चों को क्रिएटिविटी को दिखाता है, स्पेकुलेटिव गेन्स को दिखाता है। तो उसका स्वामी उच्च का हो रहा है मंगल। ये सब चीजें बढ़ने वाली है, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त रहने वाली है। आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज वो हिट हो सकती है, आपका नेम फेम हो सकता है। अगर आप इस तरह के काम में हैं जहां पर सेल्फ एक्सप्रेस करना होता है, अपने कोई परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तो आप उसको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि जो है चौथी, 1 2 3 4 इस भाव पर आएगी, इस भाव पर आएगी, और इस भाव पर 8वीं दृष्टि आएगी। तो छोटा जो आपका पहला बच्चा है उसके साथ थोड़ा संबंधों में ख्याल रखें। हालांकि ये अपनी ही राशि पर दृष्टि पड़ रही है तो उसके लिए अच्छा ही है, पर थोड़ा बहुत हेल्थ या उसका ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। धन के मामले में अच्छा, रियल एस्टेट के मामले में बढ़िया है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर बस इस भाव पर थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ना है तो ये चंद्रमा की राशि जिसके मंगल मित्र ही है, पर यहाँ पर नीच के होते हैं कर्क में। तो ऐसे में अष्टम भाव मतलब आपके सास ससुर जो हैं उनका ख्याल रखें, उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। और चलते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा केयरफुली जाएं, छोटी मोटी खरोंच आदि लग सकती है। नवम भाव पर दूर की यात्रा होगी, परिवार के साथ आप कहीं जाने का प्लान बना सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान बना सकता है। पिता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि पिता के भाव को जो जिसके स्वामी सूर्य है, जो भाग्य का भाव है, उसको स्वयं सूर्य देख रहे हैं। कब तक? 15 तारीख तक। 15 तारीख तक भाग बहुत बढ़िया है, और 15 तारीख के बाद आपका जो भाग्य है वो माता के हिसाब से बढ़िया है, और घर गाड़ी भूमि वाहन के हिसाब से अच्छा है। कुछ कंफर्ट लाइफ में आने को दिखा रहा है 15 तारीख के बाद। अच्छा, जो बुध की बात है, बुध यहाँ पर सिर्फ 6 तारीख तक है। 6 तारीख के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे। बुध का यहाँ जाना आपके कार्य को बढ़ाएगा, चैलेंज को बढ़ाएगा, पर उससे रिजल्ट भी बढ़ेंगे। आपकी खासकर जो बिजनेस है उसके लिए बहुत भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो कारोबारी है उनका काम बढ़ेगा, एफर्ट बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी। बिजनेस वालों का भाग्य बढ़ेगा, कुछ लकी अपॉर्चुनिटी उनके भाग्य में आने की चांसेस है बुध की वजह से। और खासकर अगर बुध कुंडली में अच्छे हुए, उनकी दशा महादशा भी हुई, फिर तो फिर क्या बात। इसके बाद देखिए हम आ गए छठे भाव पर। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, जहां पर राहु बैठकर आपके रोग ऋण शत्रु का विनाश तो कर रहे हैं, पर विनाश करने के लिए शत्रु होने तो चाहिए, रोग को खत्म करने के लिए रोग होना तो चाहिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रोग होगा पर ठीक हो जाएगा, शत्रु बनेंगे पर आप जीत जाओगे। ऋण वगैरह आप लेने का चांस बनता है पर आप उसको उतार दोगे। और राहु की थोड़ा बहुत रेमेडी भी कर सकते हैं अगर राहु की दशा महादशा चल रही है तो। जैसे कि राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओ महासरस्वती की पूजा, ओम ऐम महासरस्वती नमः। चींटियों को थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिलाना, ये राहु के लिए रहता है। सूर्य दर्शन करना, सूर्य को नमस्कार करना राहु के लिए। नारियल आदि में आटा, थोड़ा सा गुड़, खांड, काले तिल वगैरह लेकर गाड़ देते हैं चींटी वगैरह के लिए, वो भी राहु की रेमेडी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये राहु है, राहु यहाँ पर आपका अच्छा कर रहे हैं। आपको घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का सुख ये जो राहु कराएंगे। अचानक धन संपत्ति दिला सकते हैं, फॉरेन लैंड विदेश यात्रा करा सकते हैं। छठे भाव का राहु जो है आपको, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में, आईटी में हैं, आप फार्मा में हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में हैं, आप एविएशन में हैं, आप राहु से जुड़े हुए किसी भी तरह के व्यापार में, काम में है, तो राहु आपकी मदद करने वाले हैं। आपके जो कंपटीटर हैं उनसे आपको आगे निकालने वाले हैं। वैसे भी
राहु तो सहायता करेंगी, आपको भी बहुत प्रयास करना होगा। राहु नॉर्मली प्रयास कराते होते हैं क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। वो कहते हैं ना, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। कहने का मतलब है कि सपने तो सभी के होते हैं, आप किसी से भी पूछेंगे वो एक सपना बताएगा। जो आंख ही से न टपका, जो सपना आपको सोने ना दे, जो सपना आपकी जिंदगी ना बदल दे, वो सपना वास्तव में आपका सपना बनने मतलब सच होने की उसकी जो चांस है वो कम हो जाता है। तो ट्राई तो जरूर करना चाहिए। वैसे भी लाइफ इतनी बड़ी भी नहीं है कि अपनी चीज जो आपको मन से आ रही है उसको पेंडिंग किया जा सके। कम से कम ये लाइफ तो एक बार ही, अगले जन्म देखा जाएगा। इस लाइफ में तो एक ही जन्म है और वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको छोटी मोटी बातों में, किसी को माफ करने में, किसी के प्रति हर्ट होने में, मतलब नाराजी मत हो तो माफ होने की बात ही क्या आएगी। सही काम करो, अच्छे काम करो, केयर करो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो। फालतू की बातों में दिमाग ही मत लगाओ क्योंकि कहीं भी एनर्जी जाएगी वो एनर्जी माइनस करो आपके गोल के में से, क्योंकि आप उस तरफ उस समय पे तो नहीं सोच रहे हैं ना। और हर एक समय, हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए सप्तम भाव शादी का है, मैरिज का है, बढ़िया है। पहले 5-6 दिन तक मार्च की शुरुआत में धन आएगा आपके लिए पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप में कुछ बदलाव आने का चांसेस है। उसके बाद भाग्य साथ देगा, नई कुछ शुरुआत आ सकती है, कोई नई चीज लाइफ में आ सकती है, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन से लाभ हो सकता है। पति पत्नी की लाइफ में भी 6 तारीख के बाद बेहतर चेंज आएगा, उनकी लाइफ में कोई यात्रा वगैरह आ सकती है, स्पाउस वगैरह पार्टनर जो है आपके, उनकी लाइफ में कुछ यात्रा वगैरह आ सकती है। ये भाग्य के साथ आ रहा है पार्टनर का स्वामी, तो आपके लिए भी पार्टनर भाग्यशाली होगा और पार्टनर की लाइफ में भी कुछ भाग्यशाली चीजें होने वाली है। अष्टम भाव की हम बात कर चुके हैं कि इस पे इतने सारे ग्रहों की दृष्टि है, तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि में अगर आपका इंटरेस्ट है, रिसर्च, ये सब समाधि वगैरह, तो आपके लिए महीना फेवरेबल है। उस चीज से आपको लाभ होने वाला है, उस चीज की तरफ आपका फोकस जाने वाला है। बाकी थोड़ा सा ये भाव में कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, जैसे छिपी हुई चीजें कई बार अच्छी भी होती हैं। जैसे सीक्रेट्स होते हैं ना, ज्योतिष के हों या काले जादू के हों या किसी भी चीज के हों, वो नॉर्मली थोड़े से छिपा कर ही रखते हैं, उनको हर किसी के लिए ओपन नहीं किया जाता, तो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, वो तो अच्छी बात है। पर कई बार कुछ ऐसी चीजें भी छिपाते हैं लोग, जैसे किसी का सीक्रेट है, कोई क्राइम है, कुछ इस तरह की चीजें, तो उस तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान जा सकता है। एक्सीडेंट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहना है। अष्टम भाव पर दृष्टि है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, मन के सुख को थोड़ा सा बना के रखना है, क्योंकि कर्क राशि है, कहीं पर भी हो आपके मन को, माता को दिखाती है, हृदय को दिखाती है। पानी वगैरह में स्विमिंग करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसके बाद भाग्य का भाव, भाग्य के भाव को भाग्येश देख रहे हैं 15 तारीख तक, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी इसको ऊपर गुरु की दृष्टि लगातार बनी हुई है, बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे सप्तमेश की दृष्टि, तो राजयोग बन रहे हैं कई सारे, तो भाग्य आपका साथ देगा। अब्रॉड एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, टूर ट्रैवल इन सब में आपका कहीं इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है महीना। पिता की लाइफ में कुछ ऑस्पिशियस चीजें आ सकती हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं, पिता की लाइफ में बहुत बढ़िया बन रहा है उसके लिए। इसके साथ साथ ये जो भाव है आपकी पत्नी या पति के छोटे भाई का भी है, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। दसम भाव जो आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान का है, जो लोग नौकरी करते हैं उनका है, जो कारोबारी होते हैं उनका है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छा है, खास करके 6 तारीख के बाद। तो 6 तारीख तो शुरू में ही आ जाएगी, उसके बाद महीने के एंड तक भाग्य आपका साथ देगा। एफर्ट बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, पर उसमें जीतने को भी दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि आप ना जी जान लगा दोगे, अपना प्रयास करोगे। जो जी जान लगाता है, जो प्रयास करता है, जीत तो उसी की होती है। मतलब शेर के मुंह में भी हिरन तो आता नहीं ना अपने आप, भागना तो शेर को पड़ता है। और जब जिस कुंडली में प्रयास के योग हो, मेहनत के योग बन रहे हो जिस महीने में, वहां पर रिजल्ट भी आता ही है। बस थोड़ा सा आपकी जन्म कुंडली में दशा महादशा अच्छी हो और फिलहाल में उसका समय चल रहा हो। इसके बाद देखिए दसम भाव का बढ़िया हो गया हमारा। दसम भाव जॉब वाले लोगों का भी होता है, तो उनके लिए अच्छा आया। एकादश भाव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप, बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं उनका होता है। और एकादश भाव आपके बड़े भाइयों का है, बड़ी भाई बहन का है, तो उनके लाइफ में धन आएगा, उनकी वजह से धन आपको आ सकता है। आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आदि से लाभ होगा अगर आप उसमें काम करते हैं। आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बढ़ने वाला है। धन के मामले में देखिए मंगल अच्छे, शनि अच्छे, 2 ग्रह अच्छे हो चुके हैं, तो एक तीसरा ग्रह वहां आएगा तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा हो जाएगा। क्यों? इनका प्रभाव उस पर आएगा ना,
तो डबल भारी पड़ेगा सिंगल पे। तो धन के मामले में आपका अच्छा हो रहा है, शत्रु भी विनाश होगा। शत्रुता भी जो जिसकी आपसे चल रही है उसमें आपके कोर्ट के शादी में जीत के चांसेस बनेंगे, विजय के चांसेस बनेंगे। ये मंगल शनि उस शत्रु को ना धो डालेंगे। हाँ, बस वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लेना है। केतु जो है 12वें भाव में, मोक्ष के भाव में, स्पिरिचुअलिटी के भाव में, अध्यात्म के भाव में, वही ग्रह है जो उस चीज को दिखाता है। केतु ये समझाना चाहता है, देख भाई इतने सारे जन्म के बाद हम यहाँ आ चुके हैं, अब आगे क्या, कितना राहु के पीछे भागोगे, अब रास्ता ढूंढो यहां से निकलने का, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जाओ। कितना ही भाग लो, कितना भी भाग लो, कितना ही भाग लो, जीत के रहोगे भी, जीत भी जाओगे तो जीत के करोगे क्या, फिर अगली दौड़ खड़ी है। इसका तो कोई एंड ही नहीं है। एंड तो यहां से इस चीज को समझ जाना है कि कोई एंड नहीं है, और फिर आपको एक राह दिखाई देगी। वो केतु कहना चाहते हैं यहां से। वैसे केतु वृश्चिक में अच्छे करते हैं, 12वें भाव में भी केतु का गोचर बढ़िया ही माना जाता है। आपको विदेश, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, इन सब की तरफ आकर्षित करेंगे। ज्योतिष, ये सब, इन सब की तरफ भी आपका मन हो सकता है, थोड़ा बहुत संतों की तरफ, और थोड़ा इस जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, इस तरह की भावना आपकी समझ में आएगी। इसका मतलब नहीं आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, काम भी करोगे, पर काम करते हुए भी, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि समुद्र पर के ऊपर कितनी भी लहरें क्यों ना हो, जैसे वो अंदर से शांत रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति समाज को समझ जाता है, इस जिंदगी को समझ जाता है, वो ऊपर से भले ही कितना एक्टिव हो, अंदर से सब समझता है कि सब लीला है, सब खेल है। तो उस तरह की अच्छे केतु लाने की कोशिश करेंगे। बाय चांस केतु थोड़ा नेगेटिव है तो गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, ज्ञान की बातों को सुने, देखें, समझें, जीवन में उतारें। ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब बहुत अच्छे हैं केतु को बैलेंस करने के लिए। गणेश जी की पूजा केतु के लिए सभी फेमस है। इसके साथ साथ कुत्ते जो होते हैं उनकी सेवा, मछलियां, मत्स्य अवतार की कहानी, मत्स्य अवतार जो है वो है, माँ धूमावती की कथा पढ़ना बहुत अच्छा रहता है केतु के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो मेरे अभी ख्याल में आ रही हैं। इसके साथ साथ देखिए भगवान शिव की पूजा, क्योंकि उनके नाग, उनके गले में नाग है। इसके साथ साथ भगवान हरि विष्णु जो शेष नाग पे बैठे हुए हैं, नाग क्योंकि राहु केतु है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीजें आप केतु के लिए कर सकते हैं। बाई चांस अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो गोचर में वो आपके लिए पॉजिटिव ही है। तो सब सारे अगर हम गोचर देखें तो लगभग सारे पॉजिटिव है। एक शनि का थोड़ा सा है, पर वो भी उच्च के मंगल के साथ है, तो उन पर उसका प्रभाव भी आएगा। तो कहीं ना कहीं महीना आपका बढ़िया है, बहुत बेहतर है। गुस्से को थोड़ा कम रखना है, गुस्से को थोड़ा कम रखना है, धैर्य से काम लेना है, तो सब लाभ ही लाभ रहेगा। जिस तरह आप अपना सम्मान करते हैं, उस दूसरे का भी उतना ही सम्मान करें, ना कम ना ज्यादा। मतलब अगर ज्यादा सम्मान करेंगे तो आप तब भी गलत कर जाएंगे, कम सम्मान करेंगे तब भी। एक इक्वलिटी में रहना, अपने आप को भी अगर आप किंग समझते हो, दूसरे को भी किंग ही समझो। तो उस तरह से रेस्पेक्ट के साथ काम करना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, फालतू की बातों में ध्यान ही नहीं देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ से जोड़ते हैं, बताते हैं कि हम हैं कौन और हम हैं कहाँ, वहीं से तो रास्ता निकलेगा आगे का। तो त्योहार जो है, 1 तारीख को आपका महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 2 तारीख को अमावस्या है फागुन की, और 14 तारीख को मंगलवार को अमाल की एकादशी है। 28 तारीख को फिर से मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी है। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस महीने का सबसे बड़ा त्योहार होली है। 18 तारीख की पूर्णिमा भी है, होली है, तो आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। उससे एक दिन पहले छोटी होली है, सभी जानते हैं, होलिका दहन। 15 और 29 तारीख को भौम प्रदोष व्रत है। भौम मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत। तो किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष वगैरह है तो वैसे तो हनुमान जी की पूजा होती है, पर भौम प्रदोष व्रत भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 तारीख और 30 तारीख की शिवरात्रि है, जय जय शिव शंकर। और 21 तारीख की संकष्टी है गणेश जी का, जो विघ्नहर्ता हैं, जो ज्ञान को दिखाते हैं। गणेश जी का सारा स्वरूप ज्ञान से भरा पड़ा है, उसको जीवन में अगर उतारेंगे तो सारे विघ्न हट ही जाने। जैसे कृष्णा कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका पे बैठ के तूने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, तू इसको पार कर जाएगा। क्योंकि जब ज्ञान आएगा तो तू रहेगा ही नहीं, मुझ में मिल जाएगा ना, एक तरह से आप उसका ज्ञान हो जाएगा कि तुम्हारा अस्तित्व क्या, अस्तित्व कहीं है नहीं तो कर्म किसके रहे।
समझने वाली बात है। अब ये बात जितना इजी लगती है उतना रियलिटी में अगर अंदर से महसूस हो जाए तो वास्तव में इजी भी है, कठिन भी नहीं है। इसके बाद 15 तारीख की मीना संक्रांति है। जैसे हमने बात की कि 15 तारीख को सूर्य बदल रहे हैं, सूर्य गुरु की राशि में जा रहे हैं, तो शुभ कार्यों को बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को बढ़ाएंगे, शुभ है ये महीना। इसके बाद देखिए महाशिवरात्रि की बात होगी, होलिका दहन और होली की भी बात होगी, तो इस महीने के त्योहार हो गए आपके। तो आई होप ये वीडियो अब समाप्ति की तरफ है। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।